Hello बच्चों, let's see this question. This question says what does the given reaction show? तो reaction हमारा दिया हुआ है जिसमें कि एक अमीनो डोनर है and there is an amino acceptor. तो हमें बताना है कि इससे क्या बन रहा है हमारा और ये हमारा क्या है, choose the correct option. तो मतलब कौन सा रिएक्शन दिखाई दे रहा है हमें? A oxidative deamination, B transamination, C reductive amination, D deamination. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is fate of ammonia. Fate of ammonia जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो अमोनिया में बदला था थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसके बाद ये जो अमोनिया होता है ये आगे चलकर क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है, which further forms nitrate NO3 minus nitrate. तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? Here we have the nitrification process. तो अब ये क्या हुआ, अब हमारे क्या बने, अमोनिया बना और यहाँ पर क्या बना, we got the nitrate. तो ये दोनों क्या होते हैं, आगे चलकर assimilate होते हैं कैसे, फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होता है, जो NH3 होता है, अमोनिया होता है, वो किस में बदल जाता है, NH4 प्लस अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट एज इट इज एसिमिलेट होता है नाइट्रेट. तो प्लांट्स क्या है, इन दोनों को ही प्लांट्स कैन एसिमिलेट. बट क्या होता है कि जो ये NH4 अमोनियम आयन होता है इज टॉक्सिक व्हेन एक्यूमुलेटेड. जब ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका यूज हो जाता है तो क्या बन जाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है. दिस अमोनियम्स आयन इज यूज टू मेक अमीनो एसिड्स बनाने में मदद करता है. ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट वन इज दी रिडक्टिव एमिनेशन. रिडक्टिव एमिनेशन इस रिडक्टिव एमिनेशन में क्या हो रहा होता है कि जो अमोनिया प्लस क्या हो जाता है, जो अमोनिया होता है दिस रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड. क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड. सो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं. वी हैव अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड प्लस अमोनियम आयन NH4 प्लस NADPH जो कि क्या बना देता है, ग्लूटामेट बनाता है. ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP बनाता है in presence of glutamate dehydrogenase. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में देन हमारा क्या होता है, सेकेंड इज ट्रांसएमिनेशन. इसमें क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप पूरा का पूरा अमीनो एसिड ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम amino acid to keto group of keto acid to group of कीटो एसिड के ग्रुप में चला जाता है. इसमें क्या होता है, वी हैव अमीनो डोनर कौन होता है, इट इज ग्लूटामिक एसिड और वी कुड से ग्लूटामेट. और यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एक्सेप्टर होता है, विच इज कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड जो कि होता है एक कीटो एसिड जो फर्दर क्या बना देता है, ट्रांसएमिनेशन की वजह से जो पहले अमीनो डोनर था वो कीटो एसिड बन जाता है और जो पहले अमीनो एक्सेप्टर था कीटो एसिड था वो बन जाता है अमीनो एसिड.
अमीनो एसिड. So this was our transamination. और इस catalyze कौन करता है? Transaminases. Transaminases. Then एक हमारा था oxidative deamination. Oxidative deamination. इसमें क्या होता है? There is conversion of glutamate to alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate. Glutarate. ये किस लिए हेल्प होता है? Helps in synthesis of aminoquinones. Aminoquinones बनाने में help करता है. And there is one more reaction. There is deamination. Deamination का मतलब this is the process of removal of an amino group from a molecule. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या शो कर रहा है? एक अमीनो डोनर है, एक अमीनो एक्सेप्टर. तो हमारा क्या हुआ? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ अमीनो एक्सेप्टर के पास. तो हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं. सो ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. नहीं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से हमारे अमीनो क्विनोन्स बनते हैं. ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ऑप्शन बी ट्रांसएमिनेशन. यस, हमारी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है. इसमें क्या होता है? एक अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है टू ए कीटो एसिड. अब ये क्या फर्दर बनाता है? एक अमीनो एसिड्स बनाते हैं. सो दिस ऑप्शन इज टोटली राइट. ऑप्शन सी रिडक्टिव एमिनेशन. नो, रिडक्टिव एमिनेशन, ये ऑप्शन गलत है. इससे हमारे ग्लूटामिक एसिड बनता है, ग्लूटामेट बनता है. ऑप्शन डी डीएमिनेशन. नो, दिस इज द रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल. ये भी ऑप्शन गलत है. सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.